नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज सुबह एक ट्वीट किया गया कि सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि इस संबोधन में खास क्या होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अपने संबोधन में जिसका ऐलान किया, उसने एक तरह से नए सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। वो सियासी समीकरण क्या है, उस ऐलान के साथ मैं आपको बताऊंगी। तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुबह अपने संबोधन में कर दिया गया। अब इसका सबसे ज्यादा असर, यानी कि कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध चल रहा था, सबसे ज्यादा राजनीति पर उसके जो असर पड़ना था, उसमें दो राज्य थे, एक पंजाब और दूसरा उत्तर प्रदेश। और जाहिर बात है कि दोनों ही राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसका खासा फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा, लेकिन पंजाब में जो किसान विरोध कर रहे थे, उसके बड़े नुकसान की आशंका बीजेपी के लिए लगातार जताई जा रही थी। किसान किस तरह से डटे हुए थे, किस तरह से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, ये हम सब ने देखा। लेकिन उसी बीच में जो नए समीकरण अब बनते हुए नजर आएंगे, उसमें एक मुख्य नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, और वो है कैप्टन अमरिंदर का। ये सब जानते हैं कि अकाली दल के साथ बीजेपी का पंजाब में गठबंधन था, लेकिन अकाली दल से अलगाव हुआ, बीजेपी का अलग हो गए, और उसकी वजह कृषि कानून थे। अब बीजेपी को पंजाब में एक साथी की जरूरत थी, गठबंधन बनाने की ज़रूरत थी, और उसमें कैप्टन अमरिंदर का नाम गाहे बगाहे कैसे सामने आया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई अमित शाह से, प्रधानमंत्री से, और तब ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने को लेकर। और उसमें कैप्टन अमरिंदर की जो अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद ऐसे संकेत मिल रहे थे कि कोई ना कोई रास्ता एक निकल के दिखता हुआ समझ में आ रहा है, कृषि कानूनों को लेके या उनकी वापसी या उसके एक सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर से जब सवाल ये पूछा गया, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, तो अब कैप्टन को बीजेपी का साथ क्या मिलने वाला है, इसकी तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर से जब पूछा गया क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो उन्होंने इस पर कभी इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने खुलकर ये बोला कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर वो विचार करेंगे, क्योंकि अब वो अपनी नई पार्टी कांग्रेस से अलग होने के बाद बना चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे ही आज प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, तो फौरन कैप्टन अमरिंदर ने एक ट्वीट किया, और ग्रेट न्यूज़, इसे एक बड़ी खुशखबरी कैप्टन अमरिंदर ने बताया। और अपने उस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो अमित शाह को टैग किया बाकायदा कैप्टन अमरिंदर ने। कैप्टन अमरिंदर के साथ साथ बाकी लोगों का भी इस पर ज़रूर रिएक्शन आया। और अगर आप इसके सियासी समीकरण समझेंगे तो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो उनके हाथ से चला गया। किसान लगातार हमलावर थे, किसान लगातार आंदोलनरत थे कृषि कानूनों को लेके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये ज़रूर कहा कि अब मैं चाहता हूं कि किसान अपने घर लौटें, किसान अपने खेत वापस लौट जाएं, किसान अपने परिवार वालों के बीच में लौट जाएं, और गुरु पर्व के इस मौके पर एक नई शुरुआत करते हैं। किसान ज़रूर ये कह रहे हैं कि आगे एक सम्मानजनक तरीके से बातचीत करते हैं, और जो किसानों की बाकी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी दिक्कतें हैं, उन्हें एड्रेस किया जाए, और उनको ख़त्म करने के साथ ही अब हम ये आंदोलन तब ख़त्म करेंगे, ये किसान कह चुके हैं। तो ऐसे में एक तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया है। बीजेपी को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल ये होता है कि कृषि कानूनों की वापसी क्या अमरिंदर सिंह की मदद करने वाली है, यानी बीजेपी के साथ क्या कैप्टन अमरिंदर आने वाले विधानसभा चुनावों में नज़र आने वाले हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कैप्टन अमरिंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में होंगे।